सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। सो फ्रेंड, अगर आप कोई भी फोर व्हीलर परचेस करने जाते हो या बहुत से टाइम फ्रेंड आपने ये देखे होंगे कि जो भी व्हीकल होती है उसके अंदर दो इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। लाइक पेट्रोल और डीजल तो आपको देखने को मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा दो ऐसे नाम होते हैं। पहला होता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और दूसरा होता है टर्बो इंजन या फिर टर्बो चार्ज पेट्रोल या डीजल इंजन। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन क्या होता है और टर्बो चार्ज इंजन क्या होता है, ये दोनों में फ़र्क क्या है और क्या डिफरेंस इसके अंदर रहता है। और कभी भी आप व्हीकल परचेस करने जाते हो तो आप ये दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होंगे। सो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, ये दोनों इंजन ऑप्शंस को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंजन की वर्किंग किस तरह से होती है। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कोई भी इंजन के अंदर चार स्ट्रोक्स होते हैं, यानी चार प्रोसेसेस होती है इंजन के अंदर पावर प्रोड्यूस करने के लिए। पहला जो होता है वो है सक्शन, जिसके अंदर एयर साथ साथ जो फ्यूल का मिक्सचर होता है उसे कंबशन चैम्बर में लिया जाता है, सक किया जाता है, उसके बाद कंप्रेस किया जाता है और वही जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है उसे इग्नाइट करके पावर प्रोड्यूस की जाती है। देन एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, जितनी भी हार्मफुल गैसेस है वो रिलीज हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो पहली चीज, ये नॉर्मल इंजन है, नेचुरल इंजन है। इसमें जो प्रोसेस होती है वो सारी नेचुरल होती है। कैसे? जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको स्ट्रोक बता दिया किस तरह से इंजन के अंदर चार स्ट्रोक्स होते हैं। पहला जो स्ट्रोक होता है वो सक्शन होता है, जिसमें मैंने आपको बताया एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसे सक किया जाता है। तो अब नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में क्या होता है फ्रेंड, जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है, जो भी पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है आपके व्हीकल के इंजन के अंदर, उसमें जो एयर की क्वांटिटी है वो नेचुरली सक की जाती है। मींस अब यहाँ कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं लगाई है कि कोई सिस्टम के थ्रू इसे खींचा जा रहा है या कोई सिस्टम लगा के उसे सक किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से टाइम ऐसा होता है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर सक हो जाएंगी। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे सराउंडिंग में, अगर वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो हो सकता है कंबशन चैम्बर में एयर का अमाउंट जो है वो कम हो जाए। मीन्स यहाँ फ्लक्चुएशन हो सकता है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, ये कम ज़्यादा हो सकता है। भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जितना, उस हिसाब से सक होगा। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, या नेचुरल सक हो रहा है। देन जो भी आगे की प्रोसेस है पावर स्ट्रोक निकालने के लिए वो हो रहा है, मीन्स पूरा नेचुरल हो रहा है। अब बात करते हो टर्बो चार्ज। अब यहाँ जो प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सेम प्रोसेस तो वही हो रही है जैसा नेचुरली हमारा जो पिस्टन है वो सक करता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगा दिया गया है जो कि है टर्बो चार्जर। अब टर्बो चार्ज होता क्या है फ्रेंड, एक तरह से आप समझ ली इनक्लोज सिस्टम होता है, जिस तरह से टरबाइन भी होती है। मैं स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर दूंगा किस तरह से ये दिखता है एक्चुअली। तो अब इसका काम क्या होता है फ्रेंड, जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है उसे ये कंप्रेस करता है, एक तरह से सक तो करता है, ज़्यादा अमाउंट में सक करता है क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ें। अगर हम कोई फ़ैन लगा देते हैं, हमारा एग्जॉस्ट फैन होता है, वो क्या वर्क करता है कि एयर जो है हमारे किचन में या फिर जहाँ भी जिस भी एरिया में, उसे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सक करता है और बाहर की तरफ प्रेशर के थ्रू रिलीज करता है। सेम टर्बो चार्ज भी वही है, उस चीज़ को सक करता है जो एटमॉस्फेरिक एयर है, देन उसी एयर को कंप्रेस करता है और कंबशन चैम्बर में भेजता है। तो यहाँ जो एयर जा रही है वो काफी ज्यादा कंप्रेस्ड एयर जा रही है, जो कि हम बात करें हमारे कंबशन के लिए बहुत बेहतरीन है। जितनी ज्यादा कंप्रेस्ड एयर हमारे इंजन सिलेंडर में जाएंगी उतना ज्यादा इग्निशन अच्छा होगा, उतना ज्यादा कंबशन अच्छा होगा और हमें पावर भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको समझ गया कि जो टर्बो चार्ज इंजन है उसमें एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा लगा है जो कि है टर्बो चार्जर। वर्क क्या है उसका, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसे वो सक करता है, कंप्रेस करता है, देन कंबशन चैम्बर में भेजता है। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि टर्बो चार्जर चलता कैसे है, क्या आर्टिफिशियल चीज़ें मोटर लगी है, हमारे बैटरी से चलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक तरह से आपके व्हीकल की जो एग्जॉस्ट निकलती है, एग्जॉस्ट गैसेस, उसके थ्रू ये रन होता है। तो ये चीज तो आपको समझ गई कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और टर्बो चार्ज में क्या फर्क है। अब बेनिफिट की बात करो तो कि हम इतनी चीजें क्यों कर रहे हैं और ऐसे दो ऑप्शन क्यों निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले बता दूं, नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन है फ्रेंड वो एक तरह से लो मेंटेनेंस है, क्योंकि फ्रेंड उसमें कोई अलग से कंपोनेंट नहीं है, तो आपको उसका मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर टर्बो चार्ज इंजन के बारे में बात करूँ तो एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट जो कि टर्बो, तो अगर हम टर्बो चार्ज में बात करें तो मेंटेनेंस बढ़ जाता है। अब बेनिफिट की और एक मैं बता दूं तो वो है पावर में। सेम व्हीकल की अगर मैं बात करूं, एक व्हीकल के अंदर आता है नेचुरली एस्पिरेटेड, एक के अंदर आता है टर्बो इंजन। दोनों सेम व्हीकल है। जो टर्बो चार्ज व्हीकल्स होती है उसके अंदर पावर आपको ज्यादा मिलता है। अब ऐसा क्यों, तो फिर इसका सबसे बड़ा रीजन है कंप्रेस्ड एयर। जैसे कि आपको पता है टर्बो चार्ज जो होता है उसमें हम कंप्रेस्ड एयर भेज रहे हैं कंबशन चैम्बर में, जो कि कंबशन के लिए काफी बेहतरीन होता है। तो अगर हम कंपेयर करें नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो, तो टर्बो चार्ज इंजन जो होता है वो आपको ज्यादा पावर देता है। अगर सेम व्हीकल है, सेम इंजन की है, सेम सीसी की है, लेकिन उसमें अगर टर्बो लगा दिया जाए
तो पावर आपको ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो फ्रेंड ये ही बेनिफिट है, इसलिए कोई भी कंपनी है आज के डेट में वो नेचुरली एस्पिरेटेड एज वेल एज आपको टर्बोचार्ज ऑप्शंस भी देती है। प्राइस में भी डिफरेंस आ जाता है, लेकिन किसी पर्सन को अगर पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो टर्बोचार्ज ऑप्शंस के लिए चला जाता है। अदरवाइज जो नॉर्मल पर्सन होते हैं जिन्हें ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स के लिए जाते हैं। तो ये ही डिफरेंस है और ये ही इसके बेनिफिट्स है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ गया होगा नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज इंजन क्या होता है। अब कभी भी आप कोई व्हीकल परचेस करने जाते हो, ये दो ऑप्शन आपको दिखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना चाहिए। सो फ्रेंड, अगर आपके कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी अदर, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।